की उतरी हुई ताजी खाल और उसके आसपास बहुत ही बड़े साइज के टूटे हुए अंडे बिखरे हुए थे। वो अभी इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अंधेरे जंगल के अंदर से एक भयानक हलचल होने लगी। पेड़ हिलने लगते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली हो, और अगले ही पल घने अंधेरे से निकलता हुआ एक बहुत ही विशाल सांप उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में दहशत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसने अपने अंडों को टूटा हुआ देख लिया था और अब वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। इससे पहले वो पायलट वहां कुछ समझ पाता, अगले ही पल वो सांप उसे जिंदा ही अपने अंदर निगल जाता है। वहीं प्लेन का दूसरा हिस्सा भी उसी रहस्यमयी आइलैंड पर जा गिरा था, जहां जैक के साथ साथ कुछ और लोग भी खुशकिस्मती से जिंदा बच जाते हैं। जैसे ही वो लोग जहाज के मलबे से बाहर निकले, तब उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस आइलैंड पर वो गिरे हैं वो कोई आम आइलैंड नहीं था। यहाँ के सब पेड़ पौधे अजीब और डरावने थे, जो उन सब लोगों को देखकर जिंदा हरकत में आ जाते हैं। ये देखकर उन्हें वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। वो वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जैक को एक लड़की दिखाई दी, जिसका दोस्त जहाज के मलबे में फंसा हुआ था। वो लड़की उसे बाहर निकालने में लगी थी। ऊपर एक लोहे का टुकड़ा उनके ऊपर गिरने ही वाला था। तभी मौके पर जैक भागता हुआ आकर उनकी जान बचा लेता है। वहाँ बचे सब लोग रेस्क्यू टीम से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि उस रहस्यमयी जंगल में सिग्नल का नामो निशान तक न था, जिसे देखकर सब लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। अब उन्हें लगा कि उनकी मौत यहाँ पक्की है। इसी दौरान एक आदमी टिम आता है। वो उन सब से कहता है कि अगर वो सब यहाँ रुके रहे तो उनकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये विशाल पेड़ पौधे हमें कभी भी मार सकते हैं। हमें किसी भी तरह करके प्लेन का अगले वाला हिस्सा ढूंढना होगा, ताकि हम रेडियो से रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। तभी उस आदमी ने खाने के लिए एक फल उठाया। जैसे ही वो उस फल को खाने लगा, अचानक वो फल एक बॉम्ब की तरह फट गया। उस फल के अंदर से निकला हुआ जहरीला एसिड उस आदमी के चेहरे पर जा लगा, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस आदमी को तड़प कर मरता हुआ देखकर सबके होश ही उड़ गए। लेकिन इसी दौरान एक आदमी सबको हिम्मत देते हुए कहता है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि दूर ही एक पहाड़ी है, वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हो ना हो प्लेन का अगले वाला हिस्सा उस पहाड़ी के आसपास ही गिरा होगा, इसलिए हमें किसी भी तरह करके वहाँ पर पहुँचना होगा। ये सब कहकर जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, तभी अचानक एक राक्षस पौधा उसे अपने अंदर जिंदा ही निगल गया। ये देखकर उन सबकी रूह कांप उठी। उस आदमी की हड्डियों के टूटने की आवाज ने सबका कलेजा चीर डाला। सबको समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ रुके तो वो राक्षस पौधे उन्हें जिंदा खा जाएंगे। दहशत ऐसी फैली कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुन भागने लगे। वो सब अंधे की तरह खौफ में इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन भगदड़ में कई मासूम लोग उन्हीं राक्षस पौधों का निवाला बनते जा रहे थे। एक के बाद एक सब लोगों को वो खौफनाक पौधे अपने अंदर निगलते जाते हैं। इसी भगदड़ के बीच जैक नीचे गिर गया और उसे अपने सामने वही इंश्योरेंस का पेपर मिल जाता है। इसी दौरान उसके सामने उसकी मौत आ चुकी थी। अब वो सोचता है कि वो इन राक्षस पौधों से बच तो सकता नहीं, इसलिए वो बिना सोचे उन राक्षस पौधों के सामने जा खड़ा हुआ। वो पौधा उसे अपने अंदर निगलने ही वाला था। तभी मौके पर एक लड़का कूदता हुआ आकर उसकी जान बचा लेता है। वो सब किसी तरह उन राक्षस पौधों से बच बचाकर एक नहर के पास